जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे कोई भी व्यक्ति अगर जाता है किसी तांत्रिक के पास, ओझा के पास, हजारों और लाखों रुपए लग जाते हैं, तब भी व्यक्ति को आराम नहीं आता, ना वो व्यक्ति ठीक होता है। चाहे वो उसकी खुद की समस्या हो, चाहे वो घर परिवार की समस्या हो, चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर समस्या हो, और चाहे शक्ति प्राप्ति। इस चीज़ के पीछे बहुत लोग भागते हैं कि मुझे कोई शक्ति प्राप्त हो जाए, या फिर ये कह लीजिए शत्रुओं द्वारा परेशान, या शत्रुओं का दमन, नाश करना। और भी बहुत सारे काम होते हैं इंसान के जीवन में, या कह सकते हैं कि इतनी सारी परेशानियों का एक हल अगर आप घूमोगे, भागोगे, भटकोगे, तब भी ऐसा कोई प्रयोग नॉर्मली नहीं देगा। स्वयं सिद्ध मंत्र है। स्वयं सिद्ध मंत्र से एक बात याद है, किसी सज्जन ने एक मैसेज किया था, इससे पहले कोई हमने एक वीडियो दिया था जिसके अंदर लिखा था स्वयं सिद्ध मंत्र। शाबर मंत्र दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे हैं जो स्वयं सिद्ध हैं, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन उसको एक्टिवेट अपने लिए करना, उसकी काउंटिंग जरूर है, तब जाकर वह व्यक्ति के लिए कार्य करना शुरू करता है। तो ऐसा कोई कमेंट ना करें जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, या दूसरे का टाइम खराब ना करें, या वीडियो ना समझ आए तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रयोग दिया जा रहा है, ये जो मंत्र है, यह भी स्वयं सिद्ध है। इसकी जो क्रिया बताई जाएगी पूर्णतः एकदम सात्विक होगी। दूसरा, बिना भय के। तीसरा, कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और हर परेशानी का हल, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे वो तंत्र बाधा ही क्यों ना हो। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, परेशान होते हैं पित्र से या फिर तंत्र बाधा से, दुखी होते हैं। ऐसे में अगर ये घर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो उस व्यक्ति की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं एकदम से। कोई भी देखिए जादू की छड़ी नहीं घूमती कि अभी छड़ी घुमाई और अभी काम हो गया। कुछ समय लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये गारंटी है इस प्रयोग से, या इससे पहले भी काफ़ी ऐसे प्रयोग दिए हैं चैनल के ऊपर कि इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, या फिर ये प्रयोग कर लिया तो किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ ये जो प्रयोग है माता कामाख्या और उनके भैरव का प्रयोग है, बहुत शक्तिशाली है। भैरव दोस्तों जहाँ भी नाम आता है, पहला एक तो तंत्र से सुरक्षा, शत्रुओं का नाश, भय का हरण करने वाले, शक्तियों को प्रदान करने वाले, सभी सुखों को देने वाले भगवान भैरव। किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति विपत्ति है उनसे बाहर निकालने वाले, और दूसरा सबसे पहले और जल्दी प्रसन्न होने वाले। भैरव दोस्तों एक ऐसी शक्ति है, किसी भी देवी के साथ आप अगर कोई भी देवी विद्या पूज रहे हैं आप, या फिर आप अगर इसी क्षेत्र के हैं, तो आपने देखा होगा अगर आपके गुरु के पास भैरव है तो महाकाली के साथ, चाहे वो किसी भी नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, किसी भी देवी को आप पूज रहे हैं, उनके साथ भैरव का जोड़ा जरूर बनवा के पूजवाएंगे आपसे, ताकि उनकी शक्ति भयंकर हो जाए, हजारों गुना दोस्तों बढ़ जाती है। यहाँ पर देवी और भगवान भैरव दोनों का है समान रूप से मंत्र प्रयोग जो है। कब करना है, कितना और कैसे, वीडियो में पूरा बताया जाएगा, ध्यान से सुने, देखें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार का कोई भी पर्सनल क्वेश्चन ना पूछें, ना कोई जानकारी लेने आए, ब्लॉक हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। चैनल के ऊपर एक एक चीज़, सब कुछ फुल्ली बताया गया, ओपन तुम्हारे सामने, कुछ भी छुपाया नहीं गया। तो व्हाट्सएप पर आकर अपना टाइम खराब ना करें, ना हमारा। किसी प्रकार की कोई दीक्षा चाहिए, स्टेटस के ऊपर लगाया जाता है, कितनी भी कोई भी समय समय पर दीक्षाएँ निकलती हैं। ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप के लिए वीडियो के अंदर फॉर्मेट लगाए जाते हैं, स्टेटस पे लगाए जाते हैं, मोबाइल के चैनल का जो नंबर है वहाँ पर देखिए। अगर आपको कुछ समझ आता है, उसके रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। पर्सनल किसी के लिए भी वीडियो में ये, वीडियो में वो, मैं आज नहीं कर पाया मैं कल कर लूँ, बिल्कुल नहीं आइएगा। इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों आपको जो दिन चाहिए वह है सोमवार, पूर्णिमा, मंगलवार। इन 3 दिनों में से कभी भी शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, माता कामाख्या
या भगवान भैरव या किसी के अंदर ये भय है या मिथ है कि भगवान भैरव की घर में पूजा नहीं कर सकते, घर में हम फोटो तस्वीर नहीं लगा सकते, मूर्ति नहीं लगा सकते, ऐसे में महादेव गौरा पार्वती, नहीं तो भगवान गुरु गोरखनाथ जी, इनका दोनों में से किसी का भी फोटो लगाएं। दिशा पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम कोई भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय समस्या आपको ज्यादा हो दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके चौकी लगाएं। धन की समस्या हो उत्तर या पश्चिम की ओर लगाएं। और अदर कोई भी कार्य क्यों ना करना हो पूर्व दिशा की ओर अपने सामने चौकी लगा लें। कपड़ा लाल या पीले रंग का, वस्त्र और आसन सेम चौकी का कपड़ा लगाएं। उसके ऊपर नाथ जी की फोटो लगाएं, स्थापित कर दें। सरसों के तेल का दिया या घी का दीपक, जो आपको समझ आए, जो आपकी पॉकेट अलाउड करे वह जलाना है। उसके बाद दोस्तों भगवान का तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें। पूर्ण प्रयोग जो करने जा रहे हो इसके अंदर सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला, गुरु मंत्र नहीं है इस एवज के अंदर ओम नमः शिवाय की 5 माला, इसका जप करें। उसके बाद जो मूल मंत्र है आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। इसका दोस्तों आपने 5 माला का जप करना है 11 दिनों तक, रोजाना 5 माला 11 दिन। याद रखिए इस चीज को। जिस समय माफी चाहेंगे, जिस समय आप ये शुरू करते हैं प्रयोग, रोजाना अगर हवन कर सकें तो बहुत बेहतर, नहीं तो जिस समय आपका ये कंप्लीट हो जाता है आपका प्रयोग टोटल शुरू करने से एंड के दिन तक, उसके बाद दोस्तों रोजाना आपने क्या करना है 108 मंत्र पढ़ने हैं बस। सामग्री जो आपने पूजन चढ़ाई है सिर्फ वो जल प्रवाह होगी। संकल्प जो करना है जप करने से पहले, मूल मंत्र से पहले, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, अपना नाम पिता का नाम गोत्र बोलना है। लेडी कोई करती है शादीशुदा, अपना नाम पति का नाम और पति का गोत्र। मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, है माता कामाख्या, है भगवान भैरव। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर हो, आपका पूर्ण सानिध्य मिले और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं आपका आवाहन करती हूं, जो व्यक्ति आवाहन करके अपने घर में विराजमान करना चाहता है, पुजवाना चाहता है, वह इस चीज को जरूर बोले, मैं आपका आवाहन करता हूं या करती हूं, मेरे घर पर आए, विराजमान हो और सभी परेशानियों का अंत करें। ऐसा बोलकर अपने जल छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों जप कर देना है। रोजाना जो हवन करना है आपने, अगर कर सके तो बेहतर, नहीं तो डेली जब आप मंत्र जप करेंगे 108 मंत्र का, एक माला का जप, और रुद्राक्ष माला चलेगी इसके अंदर। समय रात्रि का कोई भी रख सकते हैं 7 से 12, और रोजाना जो रेगुलर करेंगे उसके बाद सुबह भी कर सकते हैं आप। लेकिन समय सुबह अगर रोजाना कर रहे हैं तो दिनचर्या शुरू करने से पहले सुबह ही रखें, रात्रि ना करें। समय कोई भी एक रखें। अब करना क्या है, इसके अंदर क्या करना, मेन विधि विधान देख लीजिए दोस्तों। आपने जब कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद एक माला आपने रोजाना रूटीन के अंदर जपनी है। उसके बाद थोड़ा सा अंगारा बोले तो आप जो उपला होता है गाय के गोबर का कंडा, उसको सुलगाना है। किसी भी हवन कुंड के अंदर या किसी थाली में, प्लेट में रख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। उसके ऊपर सरसों का तेल डालना है, थोड़ा सा कपूर रख के अग्नि पर ज्वलित करें। अब दोस्तों एक लड्डू बूंदी का और एक बर्फी और एक मीठा पान, मात्र ये 3 चीजें लेनी है आपने। ये जो करना है, अब कहाँ करना है, या तो घर की छत की जो चौखट है आपके पास, अगर अपना घर है तो आप जब छत पे एंटर करते हैं उसकी चौखट के ऊपर अंदर वाली साइड। दूसरा, घर का जो मेन गेट है, चाहे आपके पास फ्लैट है चाहे अपना घर है, घर के मेन गेट के ऊपर, चौखट के ऊपर, चौखट के लेफ्ट या राइट कहीं भी बैठ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो आपको कोई देख ना सके। और अगर आपके अंदर कोई भय नहीं है फिर तो ओपन बैठो, कोई टेंशन ही नहीं है।
हवन कुंड रख के दोस्तों वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करनी है। अब लेने हैं लौंग और बतासे, 5 बतासे डाल देने हैं, यानी कि 5 बतासे माता कामाख्या के 5 बतासे डाल देने भगवान भैरव के। जो आपकी एक माला रूटीन की चल रही है उसको पूर्ण करें तुरंत उसके बाद, नहीं तो दोपहर को 12 बजे, शाम को संध्या के समय 6 या 7 बजे, रात्रि 12 बजे, तीनों टाइम में से इन जो आपको अवेलेबिलिटी हो उस समय पर हवन कुंड लगाएं, अग्नि प्रज्वलित करें, लौंग लेना है। हर मंत्र को, मंत्र दोबारा यही पढ़ना है, सेम टू सेम 10 मंत्र पढ़ने हैं, 10 लौंग के जोड़े लेने हैं, 1 लौंग का जोड़ा हर मंत्र के साथ अग्नि में जला देना है, डाल देना है, कह सकते हैं आहुति देनी है लौंग की। ऐसे ही 10 मंत्र पढ़ने हैं, 10 आहुतियाँ दे देनी है, और लौंग जो लेंगे वो साबुत होनी चाहिए। उसके बाद लड्डू में से चने के बराबर छोटे छोटे टुकड़े तोड़े, एक टुकड़ा तोड़ा, मंत्र पढ़े, चढ़ा दें, एक दूसरा टुकड़ा, फिर मंत्र पढ़े, फिर चढ़ा दें, फिर तीसरा टुकड़ा, ऐसे ही 5 बार सेम बर्फी में से छोटे छोटे चने के बराबर टुकड़े तोड़ के चढ़ा दे रहे हैं माता कामाख्या और भगवान भैरव जी। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, कुछ नहीं देना अदर, कोई मांस मदिरा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हाथ जोड़ देने भगवान भैरव से, माता कामाख्या से, चौखट के ऊपर विराजमान हो जाइए देवी। हे भगवान काल भैरव, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर है तो अभी घर से बाहर जाए। बाहर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश ना करे। ये हाथ जोड़ देने अपने। और ये जो है दोस्तों, एक माला रोज करनी है, और ये जो हवन है यह भी डेली करना है। याद रखिएगा, आपके घर के अंदर कैसा भी गलत माहौल, परेशानियों वाला तंत्र मंत्र यंत्र, कोई भी विद्या चलाई गई हो, कोई भी शत्रु हो, अपना पराया, कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी विपत्ति आने वाली है या है, दोनों खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे दोस्तों। 40 डेज के अंदर 21 से 41 दिन में आपको खुद ब खुद संकेत तक मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप घर से बाहर कहीं आ जा रहे हो, अगर आपको नहीं जाना, कोई विपत्ति आने वाली उस समय पर, उस दिन ही आपको पता चल जाएगा, संकेत मिल जाएगा आज नहीं जाना। कोई काम करने जा रहे हो, वो बिगड़ना है तो उस दिन ना हो काम, आपको रोक देंगे कि आज ना जाकर कल, नहीं तो परसों। ऐसे संकेत आपको मानसिक अपने आप मिलने लग जाएंगे दोस्तों। और यहीं पर अगर आप ये जो हवन कर रहे हो, 2 जगह कर दो इसको, थोड़ा और उग्र करना है। छोटे छोटे 2 हवन कुंड या छोटी 2 प्लेट अग्यारी जो करोगे उसके 2 पार्ट कर दो, टुकड़े, दोनों अग्यारियां साथ जलाओ। जो भी मंत्र है दोनों के अंदर 2-2 लौंग चढ़ाओ, हर मंत्र के साथ, एक मंत्र के साथ दोनों अग्यारी के ऊपर 2-2 लौंग। याद रखिएगा, समझ के सोच के उसके बाद करना। वीडियो पूरी सुने बगैर मत करना। क्वेश्चन करने होगे व्हाट्सएप पर, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। माता कामाख्या की जो मिठाई देनी है, माता कामाख्या की यानी कि जो बर्फी है वो वहाँ चढ़ानी है, जिस पर आपने माता का कामाख्या का रूप मानकर जिस अग्यारी के ऊपर उनका भोग दिया है, लौंग बतासे दिए हैं। भगवान भैरव का जो दिया है वो भगवान भैरव पे लड्डू का भोग चढ़ाना है, सेम एज इट इज, 5 टुकड़े तोड़कर, थोड़ी सी मदिरा, 1 ढक्कन भगवान भैरव को। इतना भयंकर प्रयोग हो जाएगा दोस्तों। आप 21 से 41 दिन करके देखिए, आपकी कोई भी परेशानी हो, कैसी भी हो, सब समाप्त हो जाएगी और आजीवन आप इस प्रयोग को नहीं छोड़ोगे। यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी वाला या कोई भी व्यक्ति ऐसा जानकार तंत्र मंत्र का आपके घर में जब भी आएगा, उसको पता चल जाएगा यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी विराजमान है और पूर्ण सुरक्षा के लिए है। आजमा कर देखिए दोस्तों, 1-2 दिन नहीं, मन नहीं तोड़ना है, 2-4 दिन 10 दिन करके 21 से 41 दिन पूरे करने हैं, छोड़ना नहीं है। याद रखिएगा, हर सुख सुविधा आपके दरबार, आपके घर पे पड़ी होगी, खड़ी होगी, खुद चलकर आएगी। बहुत छोटा और बहुत सूक्ष्म के अंदर आपके सामने प्रयोग रखा है। इसको लाखों रुपए खर्चने पर भी भगवान भैरव नहीं मिलते। 2004 में दोस्तों हमने शुरू किया था कुछ, यानी कि तंत्र मंत्र के अंदर। 2021 या 22 के अंदर शमशान की शक्तियां यानी कि महाकाली, मरघट काली, उनके साथ वो देना शुरू की थी। इतने सालों के बाद
आपके सामने बहुत सूक्ष्म के अंदर, छोटे छोटे प्रयोग के अंदर बहुत कुछ दिया जा रहा है। आजमाएं और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।